ओम शांति। 19 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। ड्रामा में कोई भी सीन आए, अब हम सब रंगमंच पर कठपुतलियों की तरह नाटक मंच पर है ना, हम बेहद के ड्रामा में हैं और जो हम सिनेमा में या कहीं ऐसे देखते हैं वो हद का है ना। स्टेज आदि पर हम कोई प्रोग्राम देखते हैं तो वो हद का है। बाबा कहते हैं उसमें फिर भी आप करेक्शन कर सकते हैं, कहीं कमी बेसी है तो। लेकिन ये जो बेहद का ड्रामा है, वो बेहद के ड्रामा में कहीं कोई भी किसी तरह से करेक्शन नहीं हो सकता। जो एक बार शूट हो गया तो वो वैसा ही कल्प कल्प चलता रहेगा। तो हमारे साथ कुछ होता है, हम भी तो एक ड्रामा के पार्ट के हिस्से हैं। तो हमारे साथ चाहे कोई परेशानी आती है, कोई किसी तरह का दुख आता है, बीमारी आती है, किसी भी प्रकार से प्रकृति के द्वारा आता है या कैसे भी आता है, तो बाबा कहते हैं वो सब क्या है, आप चाहे ना चाहें वो होना है, होता आया है और होगा, कल्प कल्प होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो ड्रामा है ना, वो ड्रामा कहानी की तरह चलता ही रहेगा। तो सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। बीती सो बिंदु हो गया। अब आप चाहें ना चाहें, क्या क्यों कैसे में जाएंगे, नहीं होना था ये वो, तो उसमें कोई आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। यह तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, यह याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है, परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं एक होती है पाप आत्माएं, एक पुण्य आत्माएं। तो पुण्य आत्माएं तो अभी बन रहे हैं बाबा के बच्चे, लेकिन अब जो इस संसार में बाबा को यथार्थ नहीं जानते, ज्ञान में नहीं है या ज्ञान में नहीं आएंगे, वो ज्ञान में नहीं आने वाली आत्माओं ने जो भी पाप कर्म विकर्म किए हैं तो उनको उनका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। कोई भी पतित आत्मा अपने घर परम धाम वापस शांति धाम जा ना सके। तो बाबा कहते हैं कि वो कैसे जाएंगी, उनकी कैसे मैल उतरेगी, कैसे, जब बिना ज्ञान के उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं या नहीं। तो देखो, वो जाने या ना जाने, लेकिन उन आत्माओं के साथ जो उनके जीवन में कठिनाइयाँ समस्याएं किसी भी प्रकार से आती हैं, तो वो कठिनाइयाँ समस्याएं ही, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो वो ही सजाएं हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है, बाबा कहते हैं, जिसमें आत्मा शरीर छोड़े उसके बाद आत्मा को सजाएं मिले। आत्मा को सजाएं मिलेंगी, उसे क्या पता। शरीर के साथ जब आत्मा रहती है तब सब कुछ पता है,
खाना है, पीना है, सोना है, विचार आते हैं मन में, या किसी भी प्रकार का आप कर्म करते हैं, कहीं जाते हैं आपके मन में कुछ याददाश्त रहती हैं, कहीं कहीं जाते हैं तो आपको पूरा रोड रटा रहता है। ये सब कब तक शरीर में जान है, जीवन है, प्राण है, आत्मा रूपी प्राण। उसके बाद तो फिर आत्मा के साथ कुछ हो उसको नहीं पता, शरीर के साथ हो कुछ नहीं पता। तो ये सब बाबा कहते हैं, दंत कथाएं हैं कि आत्माओं को सजा मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, उधर हिसाब किताब देना होगा। सब कुछ यही हिसाब किताब होना है आपके पाप भी कर्मों का। किसी के साथ आपने पिछले जन्मों में कुछ किया तो उसका हिसाब, वही शब्द, वही व्यवहार उसी तरह से आपके साथ होता है जैसा आपने उनके साथ किया है। आपको इस जन्म का याद है, लेकिन आपके शरीर ने ये जन्म लिया, लेकिन आपके पहले इस आत्मा ने कौन सा शरीर लिया, किसके घर में लिया, कहाँ लिया, कुछ भी नहीं पता, क्या किया कुछ नहीं पता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बिना किसी के मतलब पावन बने आत्मा जा नहीं सकती। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए आज की यात्रा बिल्कुल जरूरी है। तो परंतु पाप आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे जो दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रौला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ते गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। भल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल करते जाए तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते हैं। पहले तो ज्ञान नहीं था कि अनजाने थे, अब तो बाबा का ज्ञान है, पता है कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते पहले पता नहीं था तो माफ़ी मिल भी जाती थी, अब जानबूझ करके करते हैं। हाँ, तो उसकी माफ़ी कितने बार, एक बार या 2 बार मिलेगी, तीसरी बार तो पनिशमेंट है। और पनिशमेंट भी बाप नहीं देता है, आपके विकर्म जो आपके साथ में रहते हैं, आपके किए कर्म, तो बाबा कहते हैं उसका भी फिर धर्मराज मेरा राइट हैंड है, वो देता है। बिना डायरी बिना किताब के सब हिसाब किताब है। इस संसार में कोई भी कैमरे की निगरानी आपके ऊपर हद तक रह सकती, लेकिन बेहद के कैमरे की निगरानी तो आपके ऊपर हर क्षण हर पल है। तो बाबा कहते हैं सभी के ऊपर है, तो वो नीचे और गिर जाते, फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा ना, घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता है। जो भी आपने कर्म किया, यदि पाप कर दिया तो वो आपका पाप का काम करने से ना हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। बहुत पाप का खाता बढ़ जाता है, मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से 100 गुना हो जाता है और ही खाते में आ जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है, काम है बहुत कड़ा। क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। अब बाबा क्या कह रहे, काम है सबसे बड़ा है, तो एक ही के रिश्तेदार बाबा कहते, लेकिन काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। सबसे जास्ती काम होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ, अक्सर करके काम की चोट लगती है, यह है कड़ा दुश्मन। और बाबा बार बार कहते हैं ना, काम विकारों में नहीं गिरो, अपने आप को बचा लो। तो फिर कोई गिर जाता है तो फिर वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, तो यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही बुत बनाकर चलाते हैं। क्रोध लोभ का बुत नहीं बनाएंगे। अब वो तो दिखते नहीं है, बनाएंगे कैसे। अब ये जो रावण का पुतला चलाते हैं वो क्या है,
5 विकार ही है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अब काम और क्रोध का तो नहीं जला सकते ना। अहंकारी था ना रावण, कौन था, अहंकार ना। अहंकार किससे आता है, देह भान से। देह में जो भी हम देह के संबंध, देह का नाम, देह की शोहरत, देह की शान है ना, नाम काम शान मान प्रेम, ये सब किसका है, देह का है ना। आत्मा को तो नहीं, आत्मा का क्या है, शान, सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद, है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं जो देह में आता है उससे सब जुड़ जाते हैं, हाँ, धन दौलत सब, नाम काम। तो बाबा कहते हैं फिर क्रोध लोभ का बुत नहीं बनाएंगे, उसका तो बन भी नहीं सकता। जलाते किसको है, दुश्मन को। दुश्मन ही है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो काम पर ही पूरी जीत पानी, तब जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब हैं पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना, अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं। अब गणपति लक्ष्मी दुर्गा काली ब्रह्म बाबा, ये बाबा वो बाबा, कुल देवता कुल देवी, कौन से खेर या पति, ये पति वो पति, तो कहा ना जाने क्या क्या दूल्हा दे, ऐसे सब बहुत सारे बाबा कहते हैं कि पूजते, लेकिन जानते नहीं है कि किसकी पूजन करना है, कहाँ से सुख मिलेगा, दुखी क्यों हुए हैं, सुख देने वाला कौन है, कुछ भी नहीं पता होता। बाबा कहते हैं जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे। इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है ना। सफल करने की बात बाबा कह रहे हैं। अभी तक आपने दान किया, हाँ, दानी को दान किया, लेकिन अब दान को सफल करना है। आपको दान नहीं देना, सफल करना है। तो सफल करने के लिए आपको उसे देना पड़ेगा जो उसे अच्छे कार्यों में लगाए। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि मेरे बच्चों की पालना होगी तो तुम बच्चों का उसमें कल्याण समाया है। तो इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है जब हम जानते नहीं कि हम किसको दे रहे हैं। अच्छा, किसको पता कि आपने दरवाजे पे कोई आया भीख मांगने के लिए, कोई भी बाबा आते हैं जो भी, तो यहाँ तो हम बाबा निराकार को कहते, लेकिन फिर कई जिनको नहीं समझ आता तो वो किसी को भी बाबा कहते। तो ऐसे तो घर में जो भी आटा मांगने आते, दाल मांगने आते हैं, जो भी परिक्रमावासी आते उनको भी बाबा कह देते। तो बाबा कहते हैं कि उनको देते हैं, लेकिन आपको क्या पता आगे जाकर के वो उससे गलत काम में लगा रहे हैं या जैसा भी। तो दान भी पात्र देख करके देना है। तो यहाँ जब हम बाबा के भंडारी में या किसी भी तरीके से, बाबा मांगते नहीं हैं, बाबा कहते हैं तुम बच्चों के ही लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब बाबा तो कमा कर लाएगा नहीं, तो बाबा तो निमित्त फरिश्तों द्वारा ही दान लेंगे ना, तो वो दान सफल करता है। बाकी जो भी हमने किया वो निष्फल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं करके कुछ अल्पकाल के लिए कागविष्टा के समान सुख मिलता है। जो हम करते आए ना भक्ति में, मंदिरों में दान किया, फिर गरीबों को खिलाया, परिक्रमा के लिए गए, या कोई मंदिर में बहुत अधिक चढ़ोतरी चढ़ाए, कोई मंदिर ही बनवा दिया, तो वो कागविष्टा समान। अब कागविष्टा समान का भी बाबा ने बताया है कि जैसे आपने इस जन्म में अच्छा काम किया, स्कूल बनाया, तो आप अच्छे बुद्धिमान पैदा होंगे। दूसरे जन्म में हॉस्पिटल बनाई तो आप शायद निरोगी पैदा होंगे। आपने बहुत दान पुण्य गरीबों को खिलाया तो शायद आप बहुत अमीर के घर पैदा हो जाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि आप 21 जन्म के लिए सुखी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि कागविष्टा समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो, नया जमा हो। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। अगर याद बिगड़ पाप कैसे मिटे अथवा कटे। पाप तो बहुत हैं, जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे, सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है।
बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकता होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा। जो वह बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। वह छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा बढ़ पाते हैं। अगर अब पहले आते हैं तो नौकरी करते हैं। यह तो कॉमन बात है समझने की। इसलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। तो जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी होगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी हुजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं तो सबको हुजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया। कौन सा रास्ता? क्या कोई घर का एड्रेस पूछता है तो हम बताते। अब घर का एड्रेस तो अननोन पर्सन कैसे जानेगा, लेकिन हम कौन से घर का रास्ता बताते हैं, कौन से पिता का रास्ता बताते हैं। हम हर एक मनुष्य आत्मा इस संसार में एक ही परम पिता परमात्मा की संतान है। तो हम कोई शरीर रूपी पिता का या शरीर रूपी घर का नाम का पता नहीं बताते। हम आत्मा रूपी परम पिता परमात्मा, जो हम सिर्फ मनुष्य आत्माओं का पिता है, वो घर का रास्ता, वही घर का एड्रेस देते हैं। हम अपने असली पहचान और असली नाम सामने वाले को बताने की बाबा कहते सेवा करो, है ना। तो कितनों को रास्ता बताए, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है। खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। देखो सबसे जास्ती कर लिया उन्होंने ज्ञान। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा से भी तीख ही निकली ना, तो उनको लक्ष्मी का पद मिला, तो सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए, योग की भी सर्विस है ना। कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नए नए पॉइंट्स निकलेंगे। जो सर्विस में तत्पर हैं वह झट पकड़ लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझे? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। किसको भी मालूम नहीं है, कितना सब कुछ किया लेकिन उसका पता कोई कर भी नहीं पाया। अब जिसको पता है, जो जानता है, जो मालिक है, जो पता जानता, वही तो बताएगा। तो वो तो सिर्फ बाबा परमात्मा है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं है, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वह भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं तुम पवित्र से फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है तुम्हें। 84 का चक्र लगाते हो, दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग, भक्ति अलग। ज्ञान चढ़ता है, भक्ति गिराती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान क्या करता है, चढ़ाता है, और भक्ति हमें गिराती है। भक्ति से हम तमो प्रधान की लाइन में आ जाते हैं, और बिल्कुल एकदम कलयुग के अंत में तो हम बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। और ज्ञान बाबा संगम युग पर देते हैं तो हम सबसे ज्यादा चढ़ जाते हैं, लिफ्ट मिल जाती है ना, बाबा कहते हैं। तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य भल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। भूलने कारण ही खुशी गुम हो जाती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं ना। भक्ति में भी किसी को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है ना। भगवान वो मूर्तियों का, कभी शेर का साक्षात्कार हो जाएगा तो कहेंगे दुर्गा दिखी, कन्या का हो जाता है तो कहा सरस्वती दिखी।
तो इस तरह से बाबा कहते हैं साक्षात्कार मैं करा देता हूँ, परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या। अब डॉक्टर को देख करके तो कोई सर्जरी नहीं सीखेगा, टीचर को देख करके तो पढ़ाते नहीं बनेगा, है ना। तो बाबा कहते बाप को उस दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर है, हे राम हे प्रभु कहते हैं, परंतु वह कौन है जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता, भक्ति तो चली आती है ना। भक्ति अथाह है, ज्ञान है, एक मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे कब यह नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं या कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। अब ये देखो मंदिर बना है, पूरी दुनिया में फेमस हो गया है राम मंदिर, तो एक तरह से ये भी हमारे सहायक ही, कम से कम नए नए बच्चों में युवा में आएगा तो कि कोई राम भी है, लेकिन फिर उनको तो यथार्थ ही ज्ञान है। तो मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो फिर भी निकलते कोटों में कोई है। कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं यह हिसाब अभी निकाल नहीं सकते। बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो यथा बाबा तथा बच्चे। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि हैं वह सब है भक्ति मार्ग की। ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है, गीता है माए बाप ही आकर सबकी सदगति करते। मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही गिलानी करते हैं। श्री बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंचते ऊंच भगवान ही सदगति दाता है, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप ही है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत हैं जो कुछ समझा नहीं सकते तो स्थूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं, कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़े। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो। अनन्य बच्चे कौन है, हाँ? अनन्य बच्चे हैं ना, मुरब्बी बच्चा, अनन्य बच्चा, काउटों में कोई में भी कोई बच्चा, कौन? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वह औरों को क्या सिखलाएंगे, वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं, अपनी उन्नति करने चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखे हैं हमने 84 जन्म कैसे लिए यह अब समझा है, तो दूसरों को समझा। कितना सहज है यह बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं, नॉलेज मिल गई। ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नरसिंह नारायण बनना है, सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई यह तो खुद जानते हैं। यह तो खेल है, एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े। पतित दुनिया और पतित शरीर में ईश्वर की वही बहुत महिमा करते। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने अथवा हमको पतित से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। यह जैसे एक कहानी है, जो होशियार है उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं यह बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भगवान वाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाती हो। बाबा भी पाठ बजाते। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे।
नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। माया तूफान में लाती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा विचार साकर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरा, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिलकर के कंधा देना है। सेंटेंस खोला नेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भाव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सतवचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हैं। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हम हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएगी। स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।